अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने ना आज अपना व्लॉग नाश्ते से इसलिए शुरू किया है क्योंकि आज का जो नाश्ता है ना, ये मुझे ज़रा इमरजेंसी में बनाना पड़ गया है। और मैं अकेली नहीं बना रही हूँ, साथ मेरी बहन बना रही है, मेरी हेल्प कर रही हैं। और मैं ये साथ ऑमलेट बनाने लगी हूँ। असल में इमरजेंसी में क्यों ये नाश्ता बनाना पड़ रहा है, इसकी रीज़न ये है, असल में ना हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं वो दूसरे सिटीज़ में रहते हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं। तो फिर जब उन्होंने आना होता है, पाकिस्तान आना होता है, तो वो मोस्टली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही आते हैं। और जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं तो वो फिर पहले हमारे घर आते हैं और वहाँ हमसे मिलने के बाद वो फिर उसके बाद अपने सिटीज़ में जाते हैं, यानी वो स्टे करते हैं कुछ देर के लिए हमारी तरफ। तो असल में अभी आना है, भाभी के भाई ने आना है। और भाभी के जो भाई हैं वो उनकी फ़ैमिली रवात में है, तो वो रवात में होते हैं। तो पहले वो हमारे घर आएंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद वो रवात के लिए निकलेंगे। तो अभी फिर वो ज़ाहिर है नाश्ते का टाइम तो नहीं है, यानी ये ब्रंच टाइम है। नाश्ते से के बाद का टाइम है और लंच से पहले का टाइम है, तो ये ब्रंच टाइम है। लेकिन उनसे हमने पूछा था कि वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो पराठे खाएंगे। तो इसलिए फिर हम उनके लिए ना नाश्ता ही तैयार कर रहे हैं। तो अभी जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो साथ साथ पराठे बना रही हैं और मैं साथ ऑमलेट वगैरह बनाऊंगी और हाफ़ फ्राई एग वगैरह इस तरह की चीज़ें तैयार करूंगी। और जो चीज़ें बाहर से मंगवानी हैं, जो हलवा पूरी वगैरह मंगवानी है, तो वो अभी भाई गए हैं बाहर से लेकर आने के लिए। और मेरी जो बहन है ना, वो इस तरह से पराठा बनाती हैं, बल्कि हम सभी बहनें इसी तरह से पराठा बनाते हैं। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा बलों वाला पराठा बनता है, बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही मज़े का पराठा बनता है। तो आपने कभी अगर इस तरह से पराठा नहीं ना बनाया तो आप इस तरह से पेड़ा बना कर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार पराठा बनने वाला है फिर आपका। यहाँ पर ना साथ साथ पराठे बन रहे हैं और मैंने दूसरे चूल्हे पे हाफ़ फ्राई एग्स कर लिए हैं और वो मैंने बना के रख दिए हैं। और अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ, एक ऑमलेट मैंने बना के रख दिया है और साथ और मैं बना रही हूँ ऑमलेट वगैरह ना। तो मैं ऑमलेट वगैरह बना रही हूँ इस वक्त, और बाजी जो मेरी हैं, जो बड़ी बहन है, वो पराठे बना रही हैं। और बाकी जो छोटी बहन है वो अभी उनको जो भी जूस वगैरह सर्व करके आई है, तो फिर जूस वगैरह वो पियेंगे। फिर उसके बाद हमने जल्दी से नाश्ता लगाते हैं। बस अब भाई का ही वेट कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ें बाहर से लेने गए हैं वो जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हमारी तो तैयारी तकरीबन हो चुकी हुई है। वैसे भी पराठे हमेशा गर्मा गर्मी अच्छे लगते हैं और उन्होंने फरमाइश करके पराठे बनवाए हैं, तो फिर इसलिए ना गर्मा गर्मी सर्व करना बनता है। और यहाँ पे ना मेरा खूबसूरत सा ऑमलेट बन रहा है। मैंने ना असल में सारा एक ही बार नहीं बनाया ऑमलेट, मैंने दो दो अंडों का करके बना रही हूँ। तो फिर इनको मैं अलग अलग प्लेट्स में निकाल लूँगी, तो फिर उसके बाद जैसे भी उन्होंने खाना वाना वो खा लेंगे। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पैन में क्यों नहीं बनाया, मैंने तवे पे क्यों बनाया है। तो मेरी पता नहीं ये क्यों आदत है कि जब भी मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाने हो या फिर ऑमलेट बनाना हो, तो मैं तवे पे ना ज़्यादा अच्छे मुझसे बनते हैं पैन की निस्बत। तो फिर मैं तवे पे बना लेती होती हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे तवे पे बनाए हैं। अभी ये चीज़ें मैंने फ़िलहाल तैयार कर ली हैं। भाई बस पहुँच आए हैं हलवा पूरी लेने के लिए, वो गए हुए थे तो वो तो ले आए हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें लेने के लिए गए हुए हैं ना, वो लेकर अभी दूसरे वाला भाई मेरा नहीं पहुंचा। तो वो भी फिर अभी पहुंचता है तो फिर सब करते हैं। लेकिन अभी मैं यही कह रही थी कि नाश्ता फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर ऐसे खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो जो चीज़ें हैं अभी पहले वो रखते हैं, तो वो खाना स्टार्ट करते हैं, तब तक भाई पहुंच ही आएगा तो फिर बाकी भी चीज़ें रख देंगे। तो अभी हमने ना हलवा पूरी वगैरह यहाँ पर लगा दिया है और जो भी पराठे वगैरह हैं वो भी ला के रख दिए हैं। और जो हमारे मेहमान वाले भाई हैं ना, वो हाथ वगैरह धोने के लिए गए हैं, ज़रा फ्रेश होने गए हैं। तो वो आते हैं और ये स्टार्ट करते हैं, तो तब तक मेरा जो छोटा भाई है ना वो भी पहुंच आएगा। अच्छा, उसको क्या भेजा हुआ है मंगवाने के लिए, असल में हमें समझ नहीं आ रही थी कि इस टाइम पे ना साथ में और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अब सालन वगैरह तो कोई नहीं बनाया इस टाइम में, क्योंकि जल्दी जल्दी में तैयार किया था, तो फिर कुछ भी घर में सालन वगैरह तो नहीं बनाया। फिर बाहर से ही हमने ना ये फ़िश मंगवा लिए फ्राई, और साथ ही कुछ और में इस तरह की चीज़ें। तो फिर ये भी चलें साथ रख देते हैं, क्योंकि लंच टाइम भी होने ही वाला है अब तकरीबन। तो फिर सही है, चलो वो पराठे खाने के बाद ना ये भी कुछ लेना हुआ तो भी खा लेंगे। तो अभी मैं इनको निकालती हूँ ज़रा प्लेट्स में, ये साथ चटनियाँ वगैरह भी खोल के रखती हूँ। वैसे तो घर में भी फटाफट सालन वगैरह तो बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन उनको ज़रा जल्दी थी और उन्होंने कहा कि मुझे बस आप नाश्ता करवा दें। तो मैं नाश्ता करके तो बस निकलूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है घर के लिए उन्होंने जाना था। घंटे का मज़ीद डिस्टेंस है यहाँ से पिंडी से रवात तक के लिए ना, तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है। तो वो फिर उनको जल्दी भी थी घर जाने की, तो फिर हमने कहा कि अगर हम फिर कुछ पकाने लग गए तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर जल्दी से ना बाहर से ही मंगवा लेते हैं।
तो ये मैं निकाल रही थी साथ साथ फ़िश प्लेट में। और ये कैसे हो सकता है कि फ़िश मैं प्लेट में निकालूँ और साथ में उसको ना चखूँ, क्योंकि मुझे फ़िश बहुत पसंद है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे फ़िश कितनी पसंद है। तो ये मैं साथ साथ ना चख रही थी निकाल के, तो बाकी मैं निकालती हूँ ज़रा जल्दी से। ये सारी चीज़ें निकाल के ना मैं फ़ौरन से इनको टेबल पे पहुंचाती हूँ, क्योंकि वो खाना खाना शुरू कर चुके हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि वो पेट भर के खाना खा लें और तब बाकी की चीज़ें पहुँचें। तो मैं जल्दी से ये देकर आती हूँ। हम लोग तो नाश्ता कर चुके हुए हैं, क्योंकि हमने तो अपने टाइम पे नाश्ता कर लिया था। तो हमें ये था कि वो फिर उनके लिए लंच ही तैयार करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ना पहुंचने के बाद कॉल की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लंच नहीं करूंगा, तो आप मेरे लिए लंच मत बनाएं, मैं नाश्ता करूंगा तो नाश्ता ही बना ले मेरे लिए। तो फिर हमने ना और कुछ नहीं बनाया, तो फिर यही हमने बस नाश्ता तैयार कर लिया उनके लिए। तो अभी जो भाभी हैं वो भी भाई के साथ बैठी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब उनके भाई साल 1.5 साल बाद आए हैं, तो फिर कंपनी देना तो बनता ही है। और वैसे भी भाइयों का और बहनों का इतना प्यारा रिश्ता होता है ना। और भाभी के जो भाई हैं वो एक ही भाई हैं उनके, और वो बाहर होते हैं, और वो फिर आ भी 1.5 साल बाद रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि वो कितनी खुश होंगी। इसीलिए हमने भाभी से कहा कि आप बैठ के उनको आराम से कंपनी दें, उनको टाइम दें, और आप नाश्ते की बिल्कुल टेंशन ना लें। जैसे जैसे बनता है हम फ़ौरन लगा देते हैं। तो अभी मैं ये लगाने के लिए जा रही हूँ। और फिर उसके बाद ना, हाँ, इसके बाद आज हमारा ये भी प्लान है, शाम को ना हमने ज़रा बाहर का भी प्लान बनाया हुआ है। तो अभी तो भाई और भाभी जाएंगे, जो भाई आए हुए हैं ना उनको ड्रॉप करने के लिए घर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे ना जब भाई भाभी। तो हमारा आज ये प्लान है कि शाम को हमने ज़रा बाहर जाना है, क्योंकि मेरा जो भतीजा और भांजा है ना, तो उनका आज रिज़ल्ट भी अनाउंस होना है, और वो दोनों प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, और दोनों का आज रिज़ल्ट अनाउंस होना है। और बच्चों का पहला रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर उसको सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो हम सोच रहे थे कि कहाँ हम जाएं डिनर के लिए, लेकिन बच्चों को, आपको पता है कि बच्चों को KFC बहुत पसंद होता है, क्योंकि एक तो बच्चों को फ्राइज़ खाने होते हैं और बच्चों को बर्गर वगैरह भी काफ़ी पसंद होते हैं। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों के लिए जा रहे हैं तो फिर KFC चलते हैं, ताकि बच्चे खुश होकर वहाँ पर बर्गर वगैरह खा लेंगे। तो पहले ना हम लोग गए थे सदर वाली KFC में गए थे, लेकिन वहाँ पे इतना रश था कि बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और फिर हम सारी फैमिली थे, तो फिर वहाँ पे बैठने के कोई हालात नहीं थे। फिर वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे, फिर हम लोग चले गए थे कमर्शियल। तो कमर्शियल वाली KFC में हमें जगह मिल गई थी। तो फिर इसलिए ना हम लोग पहले यहाँ पर आए सदर में, यहाँ से मायूस होने के बाद फिर हम लोग गए कमर्शियल। तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लग गया था। तो लेकिन ये है कि अच्छी आउटिंग हो गई थी, अच्छा हम लोगों ने घूम फिर लिया, लॉन्ग ड्राइव हो गई, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम सब ने। स्पेशली ना बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। तो बस बच्चों ने यही कहा था कि हमने बर्गर खाना है, तो इसलिए इनको KFC लेकर आए थे। और फिर इनके अलावा इन्होंने कहा था कि हमने झूले भी लेने हैं। तो अब झूले लेने के लिए ना इनको फिर किसी दिन किसी प्ले एरिया में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बस एक ही था कि हमें एक तो बर्गर खाने हैं और इसके अलावा हमें झूले लेने हैं। तो फिर इनकी अब ये दोनों जो डिमांड्स हैं ना, वो तो पूरी करना बनता है। तो यहाँ पे ना मैं भी बर्गर इंजॉय कर रही थी, और मैंने ये 7 राइस भी ऑर्डर किए थे। ये मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर कर लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़े टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं ये 7 ये खा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि साथ थोड़ी थोड़ी ना वीडियो भी बना लेते हैं। बस आज का सारा दिन ना बस इसी तरह से बिज़ी से ही गुजर गया। और फिर यहाँ पे हम जब बाहर निकले ना, तो यहाँ पे ये स्पाइडरमैन था, और बच्चे ना इतने खुश हो रहे थे स्पाइडरमैन को देख के, और इसको हाथ लगा लगा के चेक कर रहे थे कि ओ, हमने रियल में भी स्पाइडरमैन देख लिया। ऐसे खुश हो रहे थे ना कि ये स्पाइडरमैन आज हमने हकीकत में भी देख लिया। तो बच्चों की ये खुशी देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से हमारा टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा। और अभी फिर मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि घर जाके बस अब सोना ही है और तो कुछ करना नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा। चैनल को लाइक भी कर दें, नहीं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपके साथ मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बस साथ रहिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।